जय हिंद, जय भारत। मैं श्रीमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि वीडियो तो हमारा आजकल नहीं जा पा रहा है, बहुत टू टाइम पे नहीं वीडियो जा पा रहा, और वीडियो नहीं जा पाएगा तब तक नहीं जा पाएगा कि जब तक हम थोड़ा फ्री नहीं हो जाएंगे। और फ्री होने के लिए हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, और टाइम बहुत जल्द मिलेगा। और बाकी ये चीज़ है कि कुछ लोग अपने आप के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत ज़्यादा सब लोग अपने आप के लिए सोचते हैं कि हम जो कुछ भी हैं हम ही हैं। और बात मैं कहाँ से कर रही हूँ कहाँ से नहीं कर रही हूँ ये आप लोगों को अभी आगे पता चलेगा क्यों बोल रही हूँ। किसी के छोटी छोटी कारणों की वजह से लोगों की जान चली जा रही है, और अगर लोगों की जान चली जा रही है उसमें आप लोग बताइएगा कि इसमें अगर एक लापरवाही की वजह से अगर लोगों की जान चली जा रही तो उसमें कितनी निंदनीय बात है। तो लोग कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी इशू बन जाता है। कभी कभी लोग ना छोटी छोटी बातों में लोगों की जान चली जाती है, छोटी छोटी बातों में लोग बहुत अपने आप के लिए महान बनना चाहते हैं। तो महान बनो, लेकिन किसी की जान तो ना लो। अगर किसी की जान आप ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल सेंस नाम का चीज़ नहीं है। अब बात इसमें ये आती है, एक हमारे नज़दीकी भाई थे, ठीक है, तो उनके घर में एक घर की मेंबर महिला थी, वो काफ़ी बीमार पड़ती थी। और बीमार पड़ती थी, इस कदर बीमार पड़ती थी कि वो बेहोश हो जाती थी, तो उसको जल्दी होश नहीं आता था। और जब होश नहीं आता था तो उसे लोग ये कर देते थे, नाक। तो जब महिलाएं बेहोश होती हैं ना तो कुछ बहुत ज़्यादा जानकार लोग होते हैं ना, कहते हैं कि भैया नाक दबाओ, नाक दबाओ। और नाक जब दब जाएगा, बताइए जब कोई बेहोशी के हालत में आता है तो नाक दबाने से तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन जाते हो क्या? तुम लोग नाक दबाओगे तो वो जो इंसान मुंह से तो सांस ही नहीं ले पा रहा, नाक से चलो ठीक है, बेहोशी की भी हालत में नाक से सांस ले रहा है, लेकिन तुम बेहोशी के हालत में उसकी नाक दाब रहे हो। जो मरने वाला भी नहीं रहेगा वो भी मर जाएगा। ये जानबूझ करके लोग अपने आप के लिए जो डॉक्टर बनते हैं, आप लोग ना ये डॉक्टर बनना बंद कर दीजिए। मर गई महिला, जीवित नहीं है वो महिला। लोग कहेंगे ना नहीं दबाओ, जल्दी से दबाओ, अभी होश आ जाएगा। अगर आपको होश में भी लाना है किसी को, अगर कोई जान करके अगर बेहोश हो रहा है और या कोई बीमारी की हालत में अगर बेहोश हो रहा है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नाक को मत दबाइएगा, मुंह को मत बंद करिएगा। नाक और मुंह से पूरी शरीर समझिए चलती है। अगर सांस नहीं रहेगी ना, खून और सांस ना चले ना, मेन चीज़ सांस होता है। ब्लड तो अच्छों के शरीर से गायब हो जाता है, लेकिन सांस मरते दम तक इंसान की सांसें चलती हैं। कभी भी नाक बंद करने का प्रयास मत करिएगा। अगर कभी भी बेहोशी की हालत में कोई रहे और होश ना आए तो ये चीज़ें कस के दाबिएगा, ये खूब कस के ये चीज़ को दाबिएगा। जब आप इस चीज़ को खूब कस के दाबेंगे ना तो जो ब्रेन का नस वस होता है ना, तो थोड़ा सा हिलना काम करेगा, तो उससे जो है पूरी बॉडी जो है कंपन में आएगी। जब इस चीज़ को आप दाबेंगे, इससे तो ये नाक की वो जो ऑक्सीजन उसे मिलता है, वो ऑक्सीजन तो कम से कम ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं ऑक्सीजन उसको मिल पाएगा। उस महिला की नाके 5 से 10 मिनट तक ऐसे कर करके रखा गया था और वो ख़त्म। नाक दाबे के दाबे रह गए, वो ख़त्म हो गई। अभी आज ही की घटना है, आज की ही घटना है, ख़त्म हो गई। तो आप लोग क्या बहुत ज़्यादा आप लोग वैद्य बनना शुरू कर देंगे कि आप वैद्य हैं, बहुत बड़े वैद्य हैं, और बहुत बड़े झोला छाप डॉक्टर बनने लगते हैं। ये सब करने से ना कुछ तो कम से कम शर्म किया करो, लिहाज किया करो कि लोगों की जान चली जाए। कि ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं कि लोगों की जानें चली जा रही हैं, लोग मिनटों में जो है क्या से क्या कर दे रहे हैं। अरे यार कुछ तो आप लोग नहीं समझते हैं, नहीं कुछ जब जान पाते हैं, नहीं कुछ समझ पाते हैं ना, किसी के लिए ये चीज़ें करो। एक बेटी मर रही है, उधर माँ मर रही है,
कुछ लोगों का सवाल है एक महिला के लिए, एक महिला परेशान है और किसी को बहुत ज़्यादा रंगरलिया समझ में आ रहा है। उसके घर की ही मेंबर बना करके चल रही थी, उसको खूब रंगरलिया। लेकिन इतना जानिएगा कि देश दुनिया में ना बहुत चतुराई से काम करने से आप महान नहीं बनेंगे। आपका कुकर में, आपका जो जितना आप कुकर में करते हैं ना, जितना आप यहाँ चोरी डकैती लड़ाई बदमाशी छिनरपन जो करते हैं ना, सब आप यहीं भुगत के जाएंगे। आप बाहर नहीं, वहाँ मरने के बाद वहाँ नहीं जाएंगे कि आप वहाँ भुगत करके ही वापस आएंगे धरती पे। कुछ झूठ भी बोलने की लिमिट होती है, सच्चाई बोला करो। सच्चाई बोलोगे क्या तुम्हारी एक रोटी तुमको नहीं मिलेगी? झूठ बोलोगे तुम्हें 4 रोटियां मिल जाएंगी। 4 रोटी नहीं मिलेगी, उससे तुम्हारी 4 रोटियों में से 3 रोटियां घट जाएंगी, समझे? गजब के इंसान पड़े हुए हैं भैया, गजब के इंसान पड़े हुए हैं। बाकी क्या कहा जाए, इस दुनिया में भैया कोई समझने लायक नहीं है। कभी किसी को अपना समझो तो वो घात करेगा। आप अगर रत्ती भर किसी के लिए कर रहे हैं तो आप गालियां पा रहे हैं, पीठ पीछे गालियां पा रहे हैं। हमने खुद अपनी बात में बता रही हूँ कि मैंने लोगों के लिए किया है, मेरे रिलेशन की बात है। हमारे पीठ पीछे हमको गालियां पड़ रही है, अब मुंह पे चपर चुपर होता है, इसलिए हमने रिश्ते को छोड़ दिया है। बहुत खास रिश्ता बना था, उस रिश्ते को मैंने छोड़ दिया। बहुत गालियां मैंने अपने कानों से सुन लिया, किसी के फ़ोन के द्वारा, किसी के फ़ोन के माध्यम से मैंने गाली सुना है कि मेरे मुंह पे बहनी बहनी बोला जाता है और फ़ोन पे हमें कितनी गालियां हमने सुना। आप बैठ करके एक किनारे गालियां दी जा रही थी, किसी ने फ़ोन चालू कर करके हमको सुनाया है। यहाँ से ये तो खुलबई किया है, ये भी खुल गया, ये भी यहाँ बैठाया था मैंने, उसके पूरी फैमिली को मैंने यहाँ दिल में बैठाया था। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि ये लोग मेरे प्रति कभी भी इस तरीके से अपशब्द का प्रयोग करेंगी। लेकिन अगर आप अपशब्द का प्रयोग कर रही हैं, मैंने एक चीज़ के लिए मैंने सोचा कि आप मेरा परिवार हैं, आप मेरे घर के मेंबर हैं, आप मेरी माँ समान हैं, आप मेरे ये हैं, आप मेरे वो हैं। मैं तो दिल की साफ कसम बता रही हूँ, मैं अपनी कसम खा के कह रही हूँ, मैं अपने दिल से इतना साफ हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ ना, तो मैं बस यही चीज़ें कह रही हूँ कि इस तरीके से करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मैं कल मिलती हूँ, लाइव तो आज नहीं चलेगा, कल मैं लाइव में मिलती हूँ। सबको जय हिंद, जय भारत।